हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारी सी प्रोग्रामिंग सीरीज में, जहां पर आज का टॉपिक है हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर में हम असाइनमेंट ऑपरेटर को डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने हमारा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज उसे एक बार रेफर कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक अर्थमेटिक ऑपरेटर। तो क्या होते हैं दोस्तों अर्थमेटिक ऑपरेटर? तो बेसिकली अर्थमेटिक जो ऑपरेटर हैं हम कब यूज करते हैं? जब हमें किसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को एवेल्युएट करना हो, तो वहां पर हमें अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको क्या करना है, आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकालना है। तो आपको ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो आपको प्लस भी करना पड़ेगा, डॉट भी करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो वहां पे अर्थमेटिक ऑपरेटर आपके लगेंगे। बेसिकली अर्थमेटिक ऑपरेटर दोस्तों जो है वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा यूनरी अर्थमेटिक ऑपरेटर और एक होता है बाइनरी अर्थमेटिक ऑपरेटर। यूनरी अर्थमेटिक ऑपरेटर जैसे कि प्लस प्लस माइनस माइनस, और बाइनरी अर्थमेटिक ऑपरेटर जैसे कि सिंगल प्लस माइनस स्टार डिवाइड परसेंट। दोस्तों, यूनरी अर्थमेटिक ऑपरेटर का मीनिंग क्या है? ऐसा ऑपरेटर जिसको एक ही ऑपरेंड रिक्वायर होता है। मतलब ये प्लस प्लस जो है ये सिर्फ इसके लिए एक ही ऑपरेंड रिक्वायर्ड होगा और उसी को ये क्या करेगा, कैलकुलेट चेंज करेगा, एवेल्यूएट करेगा। ऐसे माइनस माइनस के लिए भी सिर्फ एक ही ऑपरेटर, एक ही ऑपरेंड रिक्वायर होगा। बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर मतलब दो ऑपरेंड रिक्वायर होंगे। प्लस परफॉर्म करना है तो दो ऑपरेंड लगेंगे, माइनस परफॉर्म करना है तो दो ऑपरेंड लगेंगे। जैसे कि ए प्लस बी, तो इसमें ए और बी क्या है दोस्तों? दो ऑपरेंड है, और प्लस क्या है? ऑपरेटर है। दोस्तों, बाइनरी में दो ऑपरेंड लगते हैं, जबकि यूनरी में एक ही लगता है। बात करते हैं बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर की, सेपरेटली डिस्कस कर लेते हैं इसको। तो बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर मतलब दोस्तों दो ऑपरेंड की रिक्वायरमेंट होगी। अगर दो में से एक भी ऑपरेंड हमारा मिसिंग हुआ या एक भी आर्ग्यूमेंट मिसिंग हुआ तो एरर आ जाएगी। हमने देखा था प्रीवियस लेक्चर में असाइनमेंट ऑपरेटर में। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है दोस्तों? वो भी तो हमारा बाइनरी ऑपरेटर है ना। देखा था हमने कि उसमें इज इक्वल टू के लेफ्ट में एक ऑपरेटर, एक ऑपरेंड होता है और एक राइट में ऑपरेंड होता है। तो अगर इन दो में से एक भी मिसिंग हुआ तो एरर आ जाएगी। बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर में एक भी ऑपरेंड या आर्ग्यूमेंट मिसिंग हुआ तो एरर आ जाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं, जब भी जैसे सपोज कोई एक्सप्रेशन हमें एवेल्युएट करना है मैथमेटिक्स का, और उसमें मल्टीपल ऑपरेटर्स एक साथ आ गए तो क्या होगा? तो दोस्तों अगर मल्टीपल ऑपरेटर्स एक साथ आ गए, मतलब उसमें प्लस भी आ गया, उसमें माइनस भी आ गया, उसमें डॉट भी आ गया, उसमें मल्टीप्लाई भी आ गया, उसमें डिवाइड भी आ गया, तो अगर मल्टीपल बाइनरी ऑपरेटर एक साथ आ गए किसी एक्सप्रेशन में, तो दोस्तों वहां पर हम क्या करते हैं? हम प्रायोरिटी वाइज फॉलो करते हैं ऑपरेटर्स को। मतलब प्रायोरिटी के बेसिस पे हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। जिस ऑपरेटर की दोस्तों प्रायोरिटी हाई होगी, जिस ऑपरेटर की प्रायोरिटी हाई होगी वो पहले इवेल्युएट होगा, और जिस ऑपरेटर की प्रायोरिटी जो है दोस्तों लीस्ट होगी या कम होगी वो लास्ट में इवेल्युएट होगा। अब दोस्तों अगर प्रायोरिटी इक्वल हुई तो क्या हुआ? यहाँ प्रॉब्लम है, अगर दो ऑपरेटर्स की प्रायोरिटी सेम हुई तो क्या हुआ? तो दोस्तों वहां पर रूल्स थोड़े चेंज हो जाएंगे। अब जैसे मान के चलो प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, ये हमारे क्या बाइनरी ऑपरेटर है। तो अगर दो ऑपरेटर एक जैसे आ गए, जैसे प्लस और माइनस या प्लस प्लस दो बार आ गया, तो दोनों की प्रायोरिटी सेम होगी। तो उस टाइम पे क्या होगा दोस्तों? तो अगर बाइनरी ऑपरेटर है वो, अगर दो बाइनरी ऑपरेटर एक साथ आ जाते हैं जिनकी प्रायोरिटी सेम है, तो यहाँ पे कैलकुलेशन कैसे होगा? लेफ्ट टू राइट होगा। मतलब पहले लेफ्ट वाला ऑपरेटर परफॉर्म होगा, फिर राइट वाला। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कि प्लस और माइनस की प्रायोरिटी जो है वो दोस्तों सेम होती है। तो अब ये दोनों सेम प्रायोरिटी के ऑपरेटर है तो क्या होगा? पहले ए प्लस बी सॉल्व होगा। क्यों? क्योंकि लेफ्ट से आएंगे तो पहले ऑपरेटर कौन सा मिलेगा? पहले ऑपरेटर मिलेगा हमें प्लस। तो पहले ए प्लस बी सॉल्व होगा, जो आंसर आएगा उसको हम क्या करेंगे? उसमें से सी को माइनस करेंगे, क्योंकि ये बाइनरी है, लेफ्ट टू राइट काम करता है। अगर यूनरी होता, यूनरी मतलब सिंगल ऑपरेंड वाला, तो वो कैसे काम करता है? वो राइट टू लेफ्ट करता है, मतलब इधर से, इस तरफ से। तो पहले क्या होता? जैसे मान चलो प्लस प्लस बी सॉल्व होता, बाद में क्या होता? प्लस प्लस ए सॉल्व होता। तो ये दोनों डिफरेंस है दोनों में। अगर बाइनरी ऑपरेटर है और सेम प्रायोरिटी के ऑपरेटर है तो दोस्तों क्या होगा? लेफ्ट टू राइट कैलकुलेशन होगा। और अगर यूनरी ऑपरेटर है और यहाँ पे सेम प्रायोरिटी के ऑपरेटर आ जाते हैं तो राइट टू लेफ्ट वर्क करता है। आगे आते हैं दोस्तों, तो प्रायोरिटी डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रायोरिटी दोस्तों ये होती है हमारी बाइनरी ऑपरेटर में, स्टार, डिवाइड और मॉड्यूलस। ये तीन ऑपरेटर होते हैं दोस्तों जिनकी प्रायोरिटी सेम होती है और सबसे हाई होती है। उसके बाद आता है क्या? प्लस और माइनस। प्लस और माइनस की दोस्तों प्रायोरिटी सेम होती है, पर
स्टार, डिवाइड और मॉड्यूलस से कम होती है उसके, लेकिन इक्वल टू से हाई होती है। थर्ड होता है हमारा क्या, इक्वल टू, जिसको हम बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। और असाइनमेंट ऑपरेटर की दोस्तों क्या है, प्रायोरिटी सबसे लो होती है। इसका मतलब जब सारा कुछ कैलकुलेट हो जाएगा उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर चलेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर एग्जांपल के लिए जैसे मैंने लिखा है a इज इक्वल टू 2 + 5। दोस्तों यहाँ पे कितने ऑपरेटर हैं, कितने बाइनरी ऑपरेटर हैं, दो हैं। एक कौन सा है, एक प्लस है और एक कौन सा है, इक्वल टू है। तो इन दोनों में से दोस्तों सबसे पहले कौन सा चलेगा, जिसकी प्रायोरिटी हाई है। तो किसकी प्रायोरिटी हाई है, प्लस की प्रायोरिटी हाई है, तो पहले प्लस परफॉर्म होगा। मतलब क्या हो जाएगा, 2 + 5, आंसर कितना आया, 7। तो क्या हो जाएगा, इस पूरी जगह क्या आ जाएगा, 7। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे a इज इक्वल टू 7। फिर वो 7 किसको साइन होगा, हमारे a को। फाइनली आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 7 रिटर्न हो जाएगा किसमें, a में। उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों आपको चीज क्लियर हो रही होगी। यहाँ पे आप खुद करके देखिए दोस्तों, पॉज कर लीजिए वीडियो को और करके देखिए। a इज इक्वल टू क्या लिखा है, 5 + 3 - 4। यहाँ पे 3 ऑपरेटर हैं दोस्तों बाइनरी, प्लस, माइनस और इक्वल टू। इनमें से दोस्तों हाई प्रायोरिटी किसकी है, तो दो इक्वल टू की सबसे लो प्रायोरिटी, मतलब ये तो सबसे लास्ट में चलने वाला है, तो इसको तो अभी फिलहाल छोड़ ही दो। यहाँ आते हैं तो यहाँ पे प्लस और माइनस दो बाइनरी ऑपरेटर मिले, और इन दोनों की प्रायोरिटी कैसी है, सेम है। सेम है तो अब क्या करें, तो अब वो ऑपरेटर पहले चलेगा जो यहाँ इस एक्सप्रेशन में पहले लिखा है, लेफ्ट में लिखा है। तो लेफ्ट में कौन सा लिखा है, ये वाला प्लस लिखा है, तो पहले इन दोनों का प्लस होगा। तो क्या हो जाएगा, 5 + 3 कितना हो गया दोस्तों, 8 हो गया। फिर क्या होगा उसमें, -4 होगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 4। ये 4 किस में जाएगा, हमारे ए में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो आगे मेरा क्या है, 5 - 4 + 3। अब यहाँ पे बात करें तो इक्वल टू तो सबसे लास्ट में होगा, उसको तो छोड़ ही दो। यहाँ आते हैं तो यहाँ देखा माइनस और प्लस दोनों की प्रायोरिटी कैसी है, सेम है। तो कौन सा पहले कैलकुलेट होगा, जो लेफ्ट में लिखा है। कौन सा लिखा है, ये माइनस वाला। तो पहले 5 - 4 होगा, तो आंसर कितना आएगा, 1। और फिर 1 किस में प्लस होगा, 3 में, तो आंसर कितना हो जाएगा, 4। और वो 4 किस में असाइन हो जाएगा, इस ए को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो आगे क्या है हमारा, a इज इक्वल टू 2 × 3 + 3 × 2। तो देखो यहाँ पे दोस्तों कितने ऑपरेटर है, यहाँ पर बाइनरी ऑपरेटर कितने, एक स्टार 1 हो गया, फिर +2, फिर स्टार 3, फिर इक्वल टू 4। 4 बाइनरी ऑपरेटर हो गए। कौन सा पहले चलेगा, प्रायोरिटी चेक कर लेते हैं। तो हाई प्रायोरिटी किसकी होती है दोस्तों, स्टार की, तो पहले ये स्टार चलेगा। लेकिन यहाँ पे 2 स्टार है, तो कौन सा वाला स्टार चलेगा पहले, पहले दोस्तों ये वाला स्टार चलेगा। तो क्या हो जाएगा, 2 × 3 आंसर कितना हो जाएगा, 6। तो इसके नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। फिर प्लस, फिर क्या होगा, ये वाला स्टार चलेगा, फिर भी क्या करेगा, 3 × 2 क्या हो जाएगा, 6। तो यहाँ भी 6 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 6 + 6। फिर उन दोनों को हम जोड़ देंगे तो आंसर कितना हो जाएगा, 12। दोस्तों इस तरीके से ये कैलकुलेट हो रहा है। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आपको क्लियर हो रहा होगा। इसमें बात करें दोस्तों, इसमें क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 2 + 3 × 2 + 3। क्या होगा दोस्तों, पहले कितने ऑपरेटर हैं, 1 2 3 4 है, चलेगा कौन सा पहले, स्टार। तो 3 + 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 6 हो गया, 2 + 6 + 3। आप कौन सा चलेगा पहले, तो देखो दोस्तों प्लस है, दो प्लस है, तो दोनों की सेम प्रायोरिटी होगी। तो पहले कौन सा चलेगा, पहले चलेगा लेफ्ट वाला। तो 2 + 6 ये चलेगा, तो आंसर कितना होगा, 8। और वो 3 में सम हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 11। 11 किसको साइन हो जाएगा, हमारे ए को। यहाँ देखें a इक्वल टू 5+। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, इक्वल टू और प्लस दो है, और दोनों कैसे बाइनरी ऑपरेटर है। तो दोस्तों इक्वल टू के पास, इक्वल टू बाइनरी ऑपरेटर है, मतलब इसके दो ऑपरेंड होने चाहिए। एक तो a है और एक इधर क्या है, 5। प्लस के दो हैं क्या, एक 5 और इधर इसके राइट हैंड साइड में वैल्यू खाली है, मतलब यहाँ एक ऑपरेंड मिसिंग है। तो यहाँ दोस्तों क्या हो जाएगा, एरर आ जाएगी, ये एरर आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं, a इक्वल टू 8-। यहाँ पे कोई चीज आ गई दोस्तों, माइनस के बाद एक ऑपरेंड मिसिंग है, तो फिर यहाँ एरर आ जाएगी। यहाँ आते दोस्तों, यहाँ पे a इक्वल टू +5 लिखा है, इसका क्या मीनिंग हुआ दोस्तों, इसका मीनिंग क्या यहाँ एरर आएगी, जी नहीं दोस्तों। ये यहाँ पे जो प्लस है ना, ये यहाँ पे बाइनरी वाला प्लस नहीं है। ये कौन सा प्लस है, ये हमारा यहाँ पर यूनरी वाला प्लस है। ये मतलब ये क्या है, ये कोई ऑपरेटर नहीं है, ये बता रहा है कि जो 5 है वो क्या है, वो प्लस का है। तो यहाँ पे a में क्या हो जाएगा, +5 असाइन हो जाएगा, यहाँ पे एरर नहीं आएगी। ऐसे यहाँ पे दोस्तों a इक्वल टू -8 लिखा है, मतलब -8 असाइन किसको हो जाएगा, a को हो जाएगा। तो यहाँ पे भी कोई एरर नहीं आएगी। तो अल्टीमेटली दोस्तों कहने की बात क्या हो गई, कि जब भी आप प्लस और माइनस के साथ डील कर रहे हो, तो इस चीज का ध्यान रखना कि प्लस और माइनस दोनों जगह होते हैं। बाइनरी अर्थमेटिक ऑपरेटर में भी होते हैं और यूनरी अर्थमेटिक ऑपरेटर में भी होते हैं।
ये हमारे प्लस और माइनस जो ऑपरेटर है ना दोस्तों, ये दोनों जगह वर्क करते हैं, बाइनरी में भी और यूनरी में भी। तो पहचाने कैसे? तो सीधा सा कंसेप्ट है दोस्तों, अगर किसी ऑपरेंड के बाद प्लस या माइनस आता है मतलब वो क्या है, वो बाइनरी ऑपरेटर है। और उसके अगर किसी ऑपरेंड के पहले आ जाता है तो वो क्या है, वो यूनरी ऑपरेटर है। ये दोस्तों पहचानने का तरीका है। जैसे कि दोस्तों ये यहाँ पे प्लस ए लिखा है, इसका मतलब ये क्या है, ये एक यूनरी ऑपरेंड ऑपरेटर है। ये क्या है, बी प्लस डी, ये बी के बाद आया है, इसके लिए दो ऑपरेटर रिक्वायर्ड हो गया, तो ये क्या है हमारा, बाइनरी है। सी प्लस, ये क्या है दोस्तों, सी के बाद आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, ये बाइनरी है, तो इसके यहाँ पे भी एक ऑपरेंड होना चाहिए था, इससे ये एरर है। ऐसे ये माइनस के साथ भी सेम फॉलो हो रहा है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं। एक्सप्रेशन रिक्वायर्ड टू इवेल्युएट अकॉर्डिंग टू ऑपरेंड टाइप। अब दोस्तों जब हम एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करते हैं, इवेल्युएट करते हैं, तो उसके इवेल्युएशन में ऑपरेंड के टाइप का बहुत इंपॉर्टेंस है। हमारा ऑपरेंड किस टाइप का है, इससे बहुत फर्क पड़ता है हमारे एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करने के लिए। कैसे? देखो ये अब यहाँ पे दोस्तों आपकी नॉर्मल मैथमेटिक्स और सी प्रोग्रामिंग की मैथमेटिक्स में डिफरेंस आ जाता है। अब देखिए, जो ऑपरेटर अब क्या बोल रहा हूं मैं, ऑपरेटर का बिहेवियर जो है ना ऑपरेंड के हिसाब से चेंज होगा। मतलब प्लस, माइनस, डॉट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड्यूलस, इन सब का बिहेवियर जो है ना, उनका ऑपरेंड वो किन के बीच में परफॉर्म हो रहा है, किन दो ऑपरेटर के बीच में परफॉर्म हो रहा है, उसके हिसाब से चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। हमें उसे अलग से कुछ बताने की जरूरत नहीं है। कैसे? देखिए, इफ बोथ ऑपरेंड्स या आर्ग्यूमेंट, जैसे ए प्लस बी लिखा मैंने, तो ऑपरेंड्स कौन से होगा, ए और बी। तो अगर ये दोनों ऑपरेंड्स में से, अगर ये दोनों ऑपरेंड कैसे हैं, इंटीजर है, याद रखना, इंटीजर मतलब विदाउट फ्रैक्शनल वैल्यू, बिना दशमलव वाली वैल्यू, ऐसा नंबर जिसमें दशमलव ना हो, जिसमें पॉइंट ना हो। तो अगर हमारे दोनों ऑपरेंड जो है वो इंटीजर हैं, तो हमारा जो आंसर आएगा, ये रिटर्न मिस्टेक है यहाँ पे, RETURN है, रिटर्न क्या होगा दोस्तों, इंट होगा। आए समझ में? मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर हमारे दोनों ऑपरेंड्स जो हैं वो इंटीजर है, तो आंसर भी हमारा कैसा आएगा, इंटीजर ही आएगा। लेकिन अगर हमारा एक भी ऑपरेंड फ्लोट टाइप का है, फ्लोट मतलब दशमलव वाला है, पॉइंट वाला है, फ्रैक्शनल वैल्यू को होल्ड करके रखे हुए एक भी ऑपरेंड, तो पूरा रिजल्ट जो है हमारा वो किस में आएगा, वो फ्लोट में आएगा। फर्क नहीं पड़ता कि दूसरा ऑपरेंड जो है वो इंटीजर है कि फ्लोट है। अगर एक भी ऑपरेंड, दो में से एक भी ऑपरेंड हमारा फ्लोट हो गया तो आंसर फ्लोट में ही आएगा। दोनों हो गए तो भी फ्लोट में आएगा, और अगर एक हो गया तो आएगा फ्लोट में। तो दोस्तों यहाँ पर जो है हमारे ऑपरेटर का मीनिंग या ऑपरेटर का जो वर्क, जो बिहेवियर है, वो ऑपरेंड के हिसाब से चेंज हो रहा है। अगर हम ऑपरेंड फ्लोट दे रहे हैं तो वो आंसर फ्लोट में दे रहा है, और ऑपरेंड अगर हम इंट में दे रहे हैं तो आंसर इंटीजर में दे रहा है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ तो आपको समझ आएगा। जैसे 5 डिवाइडेड बाय 2 लिखा है, तो इसको मैथमेटिक्स में आप सोल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा, 2.5। पर सी में इसका आंसर 2.5 नहीं है दोस्तों। क्या है यहाँ पे, अब बताइए 5 कैसा है, 5 फ्लोट है क्या, जी नहीं। 5 कैसा है, इंटीजर है। और 2 भी कैसा है, इंटीजर है। ये दोनों है वो फ्रैक्शनल वैल्यू में नहीं है, दोनों के दोनों जो है वो पॉइंट में नहीं है, दोनों कंप्लीट इंटीजर है। तो इसका आंसर क्या आएगा, इंटीजर में आएगा। मतलब जैसे ये कंप्यूटर इसको सॉल्व करेगा तो कैसे सॉल्व करेगा, 5 डिवाइडेड 2 मतलब 2.5, तो वो सिर्फ आंसर क्या देगा, 2.5 को हटा देगा। क्यों, क्योंकि आंसर इसका इंटीजर में आना चाहिए, तो 2। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगर आपको 2.5 आप चाहते हो कि आंसर 2.5 में ही आए, तो इनमें से किसी एक को आप क्या कर दो, अब फ्लोट बना दो। कैसे, जैसे ये बना दिया मैंने क्या लिख दिया, 5.0। अब जो 5.0 का मतलब भी दोस्तों यही है, 5 ही है, लेकिन अब ये जो है ना ये फ्रैक्शनल में आ गया, ये पॉइंट में आ गई वैल्यू। तो अब हमारे इस डिवाइड का जो बिहेवियर है ना वो चेंज हो जाएगा। अब इसको मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर 2 ना आके क्या आ जाएगा, 2.5 आएगा, एक्चुअल आंसर आ जाएगा उसका 2.5। जैसे यहाँ बात करते हैं दोस्तों, यहाँ 5 डिवाइड बाय 2.0 किया, तो हमारा कंसेप्ट क्या बोल देता है, एक भी ऑपरेंड अगर फ्लोट हुआ तो आंसर फ्लोट। तो 5 अगर फ्लोट नहीं है तो क्या हुआ, 2.0 तो फ्लोट है, तो भी आंसर हमारा क्या आएगा, 2.5 ही आएगा। दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये चीज क्लियर हो रही होगी। आगे आते हैं दोस्तों, तो
5.0 2.0 यहाँ पे दोनों फ्लोट है, तो दोनों फ्लोट है तो भी कोई दिक्कत नहीं, हम तो एक फ्लोट चाहिए था आंसर फ्लोट में लाने के लिए, यहाँ तो दोनों है तो बहुत अच्छी बात है, आंसर किस में आएगा, फ्लोट में ही आएगा, मतलब इसका आंसर भी क्या होगा 5.0 डिवाइड बाय 2.0 मतलब 2.5। आगे आते हैं दोस्तों, तो 2 डिवाइड बाय 5, और बताइए इसका आंसर क्या होगा, 2 को आप 5 से डिवाइड कीजिए तो आंसर कितना होगा 0.4, पर क्या सी 0.4 देगा, जी नहीं, 2 कैसा है, इंटीजर है, फ्लोट कैसा है, वो भी इंटीजर है, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, कंप्यूटर इसका आंसर कितना देगा, 0 देगा, 0.4, तो पॉइंट की वैल्यू को हटा देगा तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। दोस्तों ये प्लेसमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको वहां पर छोटे छोटे ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं, वहां पर सिंपल लिखा होगा 5 डिवाइडेड बाय 2 और 4 ऑप्शन दिए होंगे, और हम क्या करते हैं, हम 2.5 लगा देते हैं आंसर, या कुछ और लगा देते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि दोनों इंटीजर है तो आंसर 2 आएगा, अगर एक भी फ्लोट है तो आंसर फिर फ्लोट में आएगा, ये चीज हमें ध्यान रखनी है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, 2.0 डिवाइड बाय 5 दिख गया तो अब आंसर क्या होगा दोस्तों, अब फ्लोट में आ जाएगा आंसर, मतलब 0.4। फिर वही चीज -5.2 कर दिया दोस्तों तो आंसर क्या होगा, वही चीज, 5 कैसा है, इंटीजर है, 2 कैसा है, इंटीजर है, तो आंसर किस में आएगा, इंटीजर में, मतलब 2, और सिंबल क्या है, माइनस है, तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस। दोस्तों माइनस जो सिंबल जो हमारा साइन है वो हमारे नॉर्मल मैथमेटिक्स जैसे ही काम करता है, अगर तो दोनों में से एक भी नेगेटिव हुआ तो आंसर नेगेटिव, अगर दोनों नेगेटिव हुए तो आंसर पॉजिटिव, और दोनों पॉजिटिव हुए तो भी आंसर पॉजिटिव, तो आंसर क्या है, -2। 5 डिवाइड बाई -2 किया तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, कभी आंसर क्या आएगा 2, लेकिन साइन कैसा है, नेगेटिव है तो -2। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको क्लियर हुआ होगा बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर, कैसे बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर काम करता है, बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में किसकी प्रायोरिटी हाई होती है, किसकी लो होती है, अगर दो सेम प्रायोरिटी के ऑपरेटर आ जाएंगे तो पहले कैसे किसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे बाइनरी ऑपरेटर्स का बिहेवियर ऑटोमेटिकली डेटा के साथ चेंज होता है, अगर फ्लोट में एक भी ऑपरेंड है तो आंसर फ्लोट में आ रहा है, अगर दोनों इंटीजर है तो ही आंसर इंटीजर में आता है। तो दोस्तों अगर ये आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं, आपको लग रहा है कि आपको लेक्चर जो है यूजफुल है, कुछ आपको चीज़ें समझ आई हैं, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दूसरे दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, और दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ से सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन जो दबाएगा दोस्तों, कि बेल आइकन से ही आपको हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।